मंगलवार को जानकी नवमी के पावन अवसर पर सखी बहिनपा मैथिलानी समूह द्वारा बेकार बांध स्थित सूर्य मंदिर परिसर में पारंपरिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान समूह की महिलाओं ने माता जानकी की भक्ति में लीन होकर दीप जलाए और भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। दीपों की रोशनी से सजे मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा। महिलाओं ने जानकी माता के त्याग, तपस्या और उनके उच्च आदर्शों को स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया। पारंपरिक मैथिली गीतों और स्तुति पाठ के साथ कार्यक्रम को विशेष रूप से सांस्कृतिक रंग प्रदान किया गया। समूह की सदस्यों ने कहा कि माता जानकी मिथिला की गौरवशाली परंपरा की प्रतीक है और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज में नारी सशक्तिकरण और संस्कृति के संरक्षण की भावना को आगे बढ़ाना चाहिए। कार्यक्रम में मैथिली समाज की महिलाओं की भागीदारी रही और सभी ने एकजुट होकर इस पावन अवसर को श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया। आज जानकी नवमी के अवसर पर हम लोग सभी को आके माता सीता को याद किए। माता सीता हम लोगों की प्रतिमूर्ति हैं। हम लोग बचपन से इनका नाम, ये तो बहुत पहले की बात है, राम जन्म के टाइम से ही, जब भी रामायण का आप सुनते हैं तो सीता जी को सुनते हैं। सीता जी का जो जन्म है, ऐसे तो जनकपुर माना जाता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ बिहार में एक सीतामढ़ी जगह है, वहाँ हम लोग का जो मान्यता है कि वहीं माता सीता का जन्म हुआ था। जब बहुत अकाल पड़ा था और जनक जी वहाँ पहुँचे और हुआ कि राजा ही जब हल उठाएंगे तो ही कुछ होगा। कोई कहा मैंने जो पंडित जी लोग, तो वो जो हल होता है उसके आगे की नोक को सीता कहा जाता है अभी भी। तो उसको तो सीता के नोक से ही सीता जब निकली ना, इसीलिए उनका नाम भी सीता हुआ। भूमिजा भी कहा। हाँ, वो चूंकि जन्म से निकली, जमीन से निकली, इन्हीं को इसीलिए उनका नाम भूमिजा कहा जाता है। और जो देखते हैं रावण के समय जो तिनका उठाती हैं, तो वो उनको भाई मानती हैं, क्योंकि वो भी भूमि से जन्मी हुई हैं। और वो जनक जी ले गए और उसके बाद बहुत मूसलाधार बारिश हुई। और तो आगे राम जी का कहानी में आप देखती ही हैं कि कितना सीता का उनके जीवन का संघर्ष रहा। वो जीवन भर कभी कहता है खुशी नहीं रही, लेकिन एक औरत का एक बना के गई कि कितना रहने के बावजूद भी वो आज इसीलिए पूजी जाती है, कितने संघर्ष के साथ और सब कुछ रहे। हाँ, सब कुछ रहते, इतना संघर्ष की और इतने अच्छे से हम लोगों का, तो हम लोग सभी कोई अपने को माँ सीता की प्रतिमूर्ति मानते हैं, उनको अपनी माँ बहन सभी कुछ मानते हैं। हम लोग के यहाँ माता सीता बहुत ही ये रखती है, इसीलिए हम लोग अपने को मैथिलानी कहते हैं। वो भी मैथिली ही उनको कहा गया है। नवमी का आयोजन किया धनबाद इकाई में, और जय जय भैरवी से हमारा शुरू हुआ और भोग हुआ, क्या कहते हैं, दीपक जलाया गया और हम लोग सब सखी बहिनपा मैथिलानी समूह धनबाद में इकट्ठा हुए हैं। और माँ जानकी को धैर्य की मूर्ति कहा गया है, उनका संघर्ष देखा गया है और वही संघर्ष हम नारी के भी जीवन में है। एक महिला ही है जो एक पुरुष को जन्म देती है, और ये धैर्य और ये शक्ति सब माँ सीता से ही शुरू होता है। और हम लोग भी जितना माँ सीता को देख के कि एक राजकुमारी होके इतना संघर्ष की, तो हम लोग तो इंसान हैं, तो मनुष्य के रूप में आके हम लोग तो उनसे सीखना पड़ता है। कभी जब हम लड़खड़ाते हैं तो सोचते हैं कि वो तो राजकुमारी थी, उन्होंने इतना संघर्ष किया, तो हम इंसान हैं, इंसान होके तो हम लोग को संघर्ष किए तो क्या किए, कुछ नहीं किए। तो इसीलिए उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। पुरुष में इतनी धैर्य नहीं होती है जितनी एक महिला में होती है। इसीलिए हम लोगों में माँ जानकी का अंश है और हम लोग मिथिला से हैं और हम लोग अपने आप को माँ जानकी का बहन, बेटी, जो भी कहिए, मानते हैं। मिथिलांचल के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर मतलब भगवान राम को लोग पूछते हैं, लेकिन तो भगवान वो हमारे मिथिला के दामाद हुए, उनको हम लोग प्यार से गाली भी देते हैं और कहीं कोई नहीं दे सकता। तो इसीलिए हम लोग रामचंद्र को अपना ये मानते हैं, दामाद मानते हैं, और हमारा सब कुछ उन्हीं माँ सीता और राम पे टिका हुआ है।